आज हम एक इंसान को मिस कर रहे हैं, करीना जी, और ये पहली दफा है। हाँ जावेद साहब, ये पहली दफा है कि कोई आर्टिस्ट अपने फंक्शन पे न आया हो और हम लोग खुश हों। और हम लोग खुश इसलिए हैं कि हम करीना जी के लिए खुश हैं, सैफ के लिए खुश हैं, और हम उन दोनों को शुभकामनाएं देते हैं एक खुशहाल जिंदगी, आगे की जिंदगी के लिए। एक्चुअली ये फिल्म जो है रीमा जी ने बनाई है, जो लेखक हैं जोया के साथ इस फिल्म की। और जब मैंने इस फिल्म की स्क्रिप्ट सुनी तो मुझे बेहद पसंद आई, इसलिए मैं इस फिल्म के साथ जुड़ा। आमिर पहले भी बहुत गुड लुकिंग थे, अभी भी गुड लुकिंग है, कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। मुझे तलाश है अलग अलग चीज़ों की, खुशी की, खुशहाली की, अच्छे काम करने की, अच्छे मौक़ों की, अच्छे लोगों के साथ मिलकर काम करने की। हाँ, मैं बहुत मिस कर रहा था। 2.5 महीने हो गए मैं दूर रहा हूँ, और आज मेरा पहला दिन है यहाँ मुंबई में, और मुझे बड़ी खुशी महसूस हो रही है वापस आकर। एक्चुअली इज मोर सस्पेंस ड्रामा where I'm playing, my profession is that of a police person, an inspector. But that's just the profession, that's not my personality. And apart from investigating the case, this person is kind of dealing with some things in his past which he has not come to terms with yet. And that's what his internal struggle is, his internal battle is with himself. As far as the suspense nature of the film is concerned, there's obviously only that much in the trailer that we can tell you. If we tell you what happens at the very end, that would defeat the purpose. And apart from the fact that it is a suspense movie, there is a very, very strong emotional drama content in this movie which Aamir touched upon about his past and Rani's past. And I think that has its own attraction, and it has its own kind of lure, so to speak. So I don't think that will really affect. Eventually, if the film is good, people will come back to see it again. 4 weeks, no, it's 6 weeks. I think today is the starting of the campaign for the music as well as the film campaign. So I think that's when you start your marketing, and like the cast of the film was also not here the last 2.5 months, so we couldn't have kicked off the campaign. अब फिर बोलते हैं कि आमिर नहीं आया, मतलब कुछ गड़बड़ है। एक्चुअली ये फिल्म की शूटिंग करीब आई थिंक अगस्त में कंप्लीट हुई थी, नवंबर, हाँ लंदन शेड्यूल, तो नवंबर में हमारी शूटिंग मुकम्मल हुई इस फिल्म की। और उसके बाद हम चाह रहे थे कि जल्दी रिलीज हो, लेकिन जब हम अच्छी फिल्म बनाने की कोशिश करते हैं अक्सर वक्त लगता है बनाने में। तो इसी तरह रीमा जी को भी फाइनल एडिट में जो वक्त लगा वो मेरे हिसाब से वो मुनासिब है। तो अब हमें खुशी होती है जब हम फिल्म देखते हैं कि हम जो बनाने चले थे उसके काफी हम नजदीक आ पाए हैं। नहीं, मुझे नहीं बताया था उन्होंने कि ये मेरी फैन है इस फिल्म। कब बताया? बताया तो भूल जाता है। नहीं यार। हाँ। अच्छा, मुझे याद नहीं आ रहा है। शिकागो जाके भूल गया। आई डोंट थिंक हम लोग या मैं उनके साथ कम्पीट कर रहा हूँ। ये सारी फिल्में जो हैं वो बहुत ही कामयाब फिल्में हैं, जो जिसमें अजय और सलमान और अक्षय ने पुलिस इंस्पेक्टर का रोल किया है। और ये थोड़ी अलग हटके है, इसमें जो मेरा किरदार है वो इतना रंगीन नहीं है जैसे चुलबुल पांडे का था दबंग में, या तो वो खुद अपने अतीत के साथ, अपने जज्बातों के साथ जूझ रहा है। और ये आउट एंड आउट एंटरटेनर जो फिल्में होती हैं उस किस्म की फिल्म नहीं है, हालांकि मेरे हिसाब से बहुत ही एंटरटेनिंग है एक अलग तरीके से। इसमें कहानी बहुत ही अच्छी है, और बहुत अरसे के बाद एक सस्पेंस ड्रामा फिल्म आ रही है, तो मुझे बड़ी पसंद है। अगर मैं सच्चे दिल से कहूँ तो जब मैं आज फिल्म को देखता हूँ तो मुझे लगता नहीं कि रानी के रोल में और कोई फिट होता है या कोई कर पाता, और इसी तरह करीना के रोल में और कोई मेरे जहन में नहीं आता जो इतना अच्छी तरह से ये दोनों कैरेक्टर्स जिन्होंने इतने अच्छी तरह से किया है। This is my first film with Ram Saab, and hopefully not the last. You know, he belongs to a generation that has a totally fresh take on Indian film music. And Ram is known for being extremely, almost fanatically original. And his compositions, his structures are very different from what is available in the market all the time. I'm happy that you like that song. That song, Muskane Jhuti, has been written in strokes. If you will see that the lines are like a collage. Ultimately, they are in themselves, complete in themselves, but ultimately they make an image. I am very, very happy
about a song Jia Lage Na, because this is a kind of a composition that doesn't come nowadays in films. It talks about a world in which people are not what they seem, that there are faces hidden behind faces. So in that context, absolutely, Muskaan Hai Jhooti. I would rather not talk about things that didn't work out. I think what is important and why we're here is for things that did work out, And ultimately, I think it happens all the time in films, But I think ultimately, like Aamir says, what he said about Kareena and Rani, that he cannot imagine anybody else in the role, and he's convinced that these two are the best people. I feel that about all three of my principal cast. I feel that about Nawazuddin, and I actually feel that about my entire secondary cast too. Aamir, as an actor for sure, I'm a huge fan of his performances in many of his films. And actually, I didn't mention it to him, but on the way back from Delhi last night, on the flight, they happened to be showing Dil Hai Ke Manta Nahi, which I saw again after a very, very long time, and I enjoyed watching it again. It'll be quite a surprise actually, the way I am in Talaash. But it's a really nice role, and I've really enjoyed playing it. But no, there are no belly moves that I do in this film. Not at all. My experience of working with Reema was fantastic. I really enjoyed working with her. I found that she's someone who's very clear about what she wants. She's extremely perceptive of performances. And I found that as an actor, I was guided a lot by her and by the observations that she made when she saw me doing a rehearsal. And she was a big help and a big guide to me as an actor. So I really enjoyed working with her. I found her extremely open. I found her extremely demanding as well, both things that I like very much. And I found that I could completely trust her instinct on the film. Given point, that was what he was trying to bring out to the best. He understood what I wanted to do and was really trying to make that happen. So big thank you to Aamir for that. And also in terms of Rani and Kareena, I think that they're way more experienced than me, but both of them were really kind and let me direct them. So it was great. नहीं, मेरी तलाश अब तक खत्म नहीं हुई है. जब हो जाएगी तब आप लोग जान लेंगे. इसमें मैं गायब होने वाला हूँ. आप लोग मुझे तलाशते रहेंगे. आई होप. देखिए, पिछली फिल्मों की सफलता का प्रेशर तो हमेशा रहता है और ये अच्छी बात भी है. और ये कहानी मुझे बड़ी पसंद आई. ये न सिर्फ एक एक्चुअली ये थ्रिलर नहीं है, ये सस्पेंस ड्रामा है. तो ना सिर्फ ये एक सस्पेंस ड्रामा है, लेकिन उसके बावजूद ये एक बहुत ही एक गहरी जज्बाती कहानी भी है. सरफरोश में जब मैंने रिसर्च की थी, वो उस फिल्म की रिसर्च में जो कुछ मैंने रिसर्च की थी एज अ कॉप, इस फिल्म के लिए मुझे उस किस्म की रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी. तो लिहाजा जो मैंने इनपुट्स इस फिल्म में डाले हैं वो अलग किस्म के हैं. लेकिन मैं जब किसी फिल्म को चुनता हूं तो उस वक्त मेरे जहन में किरदार नहीं होता, उस वक्त मेरे जहन में एक्चुअली कुछ नहीं होता. मैं जब कहानी पढ़ता हूं या सुनता हूं तो उस वक्त मैं एक ऑडियंस रहता हूं और उस वक्त मैं कहानी सुनकर मैं रिस्पॉन्ड करता हूं. अगर मुझे अच्छी लगती है, दिल को छूती है, तो मुझे करना है. द फिल्म इज अबाउट द फिल्म इज अबाउट a certain underbelly of the city. सलमान साहब की तलाश के बारे में मैं क्या बताऊं? वो किसी की सुनते हैं तभी तो बताऊंगा मैं. सुनते हैं कहाँ हैं वो किसी की? मेरी कहाँ सुनते हैं भाई? चलिए, उम्मीद है कि उनकी तलाश बहुत जल्द खत्म हो जाएगी. एक फोटो एल्बम कम पड़ेगा उनके लिए. नवाजुद्दीन, नॉट ओनली नवाज, एक्चुअली राज इज ऑल्सो हियर. राज, हाय. और हमारे बाकी फिल्म के आर्टिस्ट भी यहाँ मौजूद हैं आज, और सभी ने बहुत ही अच्छा काम किया है.